नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड थर्ड ईयर के लिए विश्व का प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे हैं। विश्व के प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत यह 42वां भाग है। विश्व के प्रादेशिक भूगोल में जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं एशिया महाद्वीप, और एशिया महाद्वीप के खनिज हम पढ़ रहे थे और खनिजों में हम पहुंच चुके थे ऊर्जा खनिज पर। कोयले का उत्पादन एवं वितरण हमने एशिया महाद्वीप में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम या खनिज तेल के बारे में। पेट्रोलियम या तो पेट्रोलियम और खनिज तेल यानी पेट्रोलियम और मिनरल ऑयल। तो जैसा कि जानते हैं यह एक पेट्रोलियम या खनिज तेल है, उसको ईंधन के रूप में हम काम में लेते हैं। तो ये प्रकृति के द्वारा निर्मित एक क्या है, हाइड्रोकार्बन है। पेट्रोलियम या खनिज तेल क्या है, प्रकृति द्वारा निर्मित एक हाइड्रोकार्बन, इसको हम कहते हैं। तो ये प्रकृति के द्वारा, जैसे कि इसका निर्माण भी वनस्पति तत्वों तथा जीवों के जो जिस प्रकार कोयले का निर्माण वनस्पति के यानी पेड़ पौधों के भूगर्भ में दब जाने से ताप एवं दाब की क्रिया से हुआ है, उसी प्रकार क्या है पेट्रोलियम या खनिज तेल भी प्राकृतिक तत्वों और जो जीव वगैरह हैं उनके दीर्घकाल में यानी प्राचीन समय में क्या है अवशेषों के रूप में वो धरातल में दब गए और उनमें क्या है रूपांतरण होता चला गया, और उसी के फलस्वरूप किसका निर्माण हुआ, उसी के फलस्वरूप है वो खनिज तेल या पेट्रोलियम का निर्माण हुआ है। अब ये विशेषतः भूगर्भ में जो रंध्रयुक्त अवसादी सेलें जो पाई जाती हैं उसमें तरल रूप में पाया जाता है। सैरंध्र अवसादी सेलों में तरल रूप में इसको हम देखते हैं। तरल रूप में अब इसका जो खनन है वो कुओं के माध्यम से इसको हम धरातल से निकालते हैं, यानी इसकी खोज होने के पश्चात कुओं के माध्यम से इसको निकाला जाता है। अब ये जल की तुलना में क्या होता है, हल्का होता है। जल की तुलना में हल्का होने के कारण ये जल के ऊपर क्या है, तैरता रहता है। जैसे हम इसको भूगर्भ से निकालते हैं मशीनों के द्वारा, तो जो इसमें बहुत सारी जो अशुद्धियाँ इसके साथ में पाई जाती हैं, यानी अनेक जो अपद्रव्य है वो इसके साथ में मिले जाते हैं। तो इसके फिर जो शोधनशालाएँ होती हैं उसमें ले जा करके इसको शुद्ध किया जाता है। तो शोधनशालाओं में इसको क्या करते हैं, शुद्ध शोधनशालाओं में शुद्ध किया जाता है। तो शोधनशालाओं के माध्यम से इसको शुद्ध कर लिया जाता है। धरातल में जो कुओं की गहराई है वो लगभग 7500 मीटर तक पाई जाती है, या 7500 मीटर तक इनकी गहराई होती है, जहाँ से क्या है इसको मशीनों के माध्यम से निकाला जाता है। अब आवश्यकता और गुण के अनुसार इसको हम अलग अलग श्रेणियों में बांट देते हैं। जैसे 3 इनकी श्रेणियाँ होती हैं, जिसमें हम पहला जिसको हम कहते हैं पेट्रोल या गैसोलीन जिसको कहा जाता है, पेट्रोल या गैसोलीन, ये तो पहला प्रकार। इसके बाद में दूसरा जो प्रकार है उसको कहते हैं डीजल, और तीसरा है वो
केरोसिन होता है। यानी इसकी अलग अलग श्रेणियां बटी होती हैं, पेट्रोल या गैसोलीन, उसके बाद में डीजल या उसके बाद में केरोसिन, जिसको क्या है मिट्टी का तेल भी बोला जाता है, केरोसिन या मिट्टी का तेल। तो सबसे पहला शुद्ध रूप जो गैसोलीन होता है, इसको हम वायुयान, इसके अलावा जो मोटर कार, मोटरसाइकिल, जो अन्य साधन होते हैं उनमें प्रयोग किया जाता है। यानी गैसोलीन को हम कार में, मोटर कार में, वायुयान में, स्कूटर में, इनमें प्रयोग में लेते हैं। ये सर्वाधिक शुद्ध एवं क्या होता है, हल्का। ये जो रूप है ये क्या है, सर्वाधिक शुद्ध एवं हल्का। इसकी भी अलग अलग ग्रेड होती हैं जिसके अनुसार इनको अलग अलग वाहनों में प्रयोग किया जाता है। अब जो डीजल है वो इसकी तुलना में, यानी पेट्रोल या गैसोलीन की तुलना में क्या होता है, थोड़ा भारी एवं थोड़ा अशुद्ध रूप होता है। इसको डीजल इंजन में प्रयोग किया जाता है, रेलवे इंजनों में प्रयोग किया जाता है। यानी डीजल इंजन के जो में इसको उपयोग किया जाता है। भार यानी मध्यम भार एवं गुण वाला है ये, और इसको रेल इंजन में, जलयान में, मोटर गाड़ी में या कारखानों की जो मशीनें होती हैं उसको संचालन में जो काम में लिया जाता है वो क्या होता है, डीजल। ये इसकी तुलना में भारी और अशुद्ध होता है, लेकिन ये कैसा होता है, मध्यम प्रकार का। अब ये सबसे निम्न प्रकार है, ये अधिक धुआं देता है, अधिक भारी ये होता है डीजल एवं पेट्रोल की तुलना में, अधिक भारी होता है, जलते समय अधिक धुआं ये छोड़ता है। इसको घरेलू कार्यों में अधिकतर इसका उपयोग किया जाता है। सबसे भारी और कम शुद्ध होता है तथा इसका ये जब जलेगा तो क्या करेगा, धुआं निकलेगा। इसका उपयोग हम ज़्यादातर घरेलू ईंधन के रूप में इसको काम में लेते हैं, स्टोव वगैरह चलाने में इसको काम में लिया जाता था। तो ये तो हो गए इसके रूप, यानी इसकी जो गुणवत्ता है, इसकी जो विशेषता है, गुणवत्ता के आधार पर इसको अलग अलग भागों में, 3 भागों में बांट दिया। इसमें पेट्रोल, गैसोलीन एक ही चीज़ है, इसके अलावा आगे डीजल और मिट्टी का तेल या केरोसिन जिसको हम कहते हैं वो हो गया। तो ये इसके भिन्न भिन्न प्रकार हैं। अब अगर हम उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो संचित भंडार हैं, उनमें एशिया के अगर हम संचित भंडारों की बात करें तो विश्व के लगभग 65 से 67% एशिया में विश्व के कुल संचित भंडार हैं। उत्पादक क्षेत्र विश्व के लगभग 65% एशिया में। तो विश्व के जो कुल खनिज तेल के भंडार हैं उसका लगभग कितना 65% है वो एशिया में पाया जाता है। अब एशिया की बात करें तो दक्षिणी पश्चिमी एशिया है वो प्रथम स्थान पर रहता है, यानी इसके अगर अधिकांशतः जो उत्पादन है वो दक्षिणी पश्चिमी एशिया में और फारस खाड़ी यानी खाड़ी जितने खाड़ी देश जो हैं उनमें ज़्यादा उत्पादन इसका किया जाता है। एशिया में सर्वाधिक उत्पादन है या विश्व में सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो खाड़ी देशों में पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। अब इसके अलावा अगर खाड़ी देशों के अतिरिक्त एशिया में देखें तो भारत, चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया ये हैं जिनमें पेट्रोलियम या खनिज तेल का उत्पादन किया जाता है। तो देखते हैं एशिया के मुख्य उत्पादक कौन कौन से देश हैं। इसको हम अलग अलग एशिया को अलग अलग भागों में बांटकर, जैसे दक्षिणी पश्चिमी एशिया है, इस तरह से अलग अलग भागों में हम इसको पढ़ेंगे। खनिज तेल, उत्पादक क्षेत्र। नंबर 1 दक्षिण पश्चिम एशिया। जैसे कि हमने पहले एशिया के मानचित्र के माध्यम से हमने दक्षिणी पश्चिमी जो एशिया है उसके बारे में हमने पढ़ा भी था। तो दक्षिणी पश्चिमी एशिया में जो देश सम्मिलित किए जाते हैं उनमें इराक, ईरान, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात ये हैं जो विशेषतः। इसके अलावा ओमान है, कतर हैं, ये तेल उत्पादक देशों में आते हैं, यानी खनिज तेल उत्पादक देशों में सम्मिलित होते हैं। तो दक्षिणी पश्चिमी एशिया में विश्व का सर्वाधिक तेल भंडार एक प्रकार से पाया जाता है। पूरा जो दक्षिणी पश्चिमी एशिया है
उसके अंदर। तो दक्षिण पश्चिमी एशिया का यानी विश्व का यह सर्व प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है। यह विश्व का सर्व प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है। यानी सर्वाधिक विश्व के अगर हम तेल उत्पादन की बात करें तो दक्षिण पश्चिमी एशिया में ही होता है। अब कुल भंडार का लगभग 60% जो है वो दक्षिणी पश्चिमी एशिया में ही पाया जाता है। विश्व के कुल भंडार का 60% दक्षिण पश्चिमी एशिया में। तो विश्व के कुल भंडार का 60% जो भंडार है वो दक्षिणी पश्चिमी एशिया में देखने को मिलता है। इस पेट्रोलियम उत्पादक में अब जैसे हमने देखा सऊदी अरब है, ईरान, इराक, संयुक्त अरब अमीरात है, कुवैत है, ओमान है, कतर आदि हैं, ये प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। ये तो है खाड़ी के। इसके अलावा इसमें इजराइल, टर्की आदि देशों में भी खनिज तेल का उत्पादन किया जाता है। तो उत्पादक राष्ट्रों में सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, कतर, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात, इजराइल, इनका महत्वपूर्ण स्थान एशिया में, दक्षिण पश्चिमी एशिया में आता है। इनके बारे में थोड़ा सा विस्तार देखते हैं। कौन से देश में कितना और कौन कौन से क्षेत्रों में खनिज तेल का उत्पादन होता है, यानी दक्षिण पश्चिमी एशिया के देशों को थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं। सबसे पहला स्थान इसमें आता है सऊदी अरब का, नंबर 1 पर सऊदी अरब। अब ये जो देश हैं जो कि हमने पढ़े, तो वो ऑयल प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्टिंग जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर सम्मिलित हैं, यानी ओपेक के अंदर ये आते हैं। तेल निर्यातक एक जो समूह इनके द्वारा बनाया गया है तेल निर्यातक देशों का। तो इन्होंने इसमें सबसे पहले स्थान आता है सऊदी अरब का, नंबर 1 सऊदी अरब। सऊदी अरब यह है विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक राष्ट्र है। यानी विश्व में सर्वाधिक तेल उत्पादन कौन सा देश करता है? सऊदी अरब करता है। और यहाँ विश्व के कुल संचित भंडार का लगभग 25% उपलब्ध है। यानी यहाँ विश्व के कुल संचित भंडार का लगभग है, ये कम ज़्यादा हो सकता है इससे थोड़ा, लगभग 25% संचित है। यहाँ विश्व के कुल संचित भंडार का लगभग 25% खनिज तेल है वो संचित है। और उत्पादन में भी ये प्रथम स्थान पर आता है। अगर हम तेल के कुल उत्पादन की बात करें तो विश्व का लगभग 13% जो खनिज तेल है वो अकेला यही देश है वो उत्पादित करता है। यह है विश्व का लगभग 13% खनिज तेल
उत्पादित करता है। इस प्रकार के विश्व का 13% खनिज तेल उत्पादित करते हुए न केवल एशिया में बल्कि विश्व में प्रथम स्थान यह रखता है। अब इसके अधिकांश जो उत्पादक क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो फारस की खाड़ी के तटीय क्षेत्रों में स्थित हैं, यानी इसके उत्पादक क्षेत्र फारस की खाड़ी पर स्थित हैं। तो फारस की खाड़ी का जो क्षेत्र है वहाँ पर सऊदी अरब के मुख्य जो तेल उत्पादक क्षेत्र हैं जिनमें दम्मान है, दहरान है, घाबर है, ये सम्मिलित है। तो इसमें जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों की बात करें, दम्मान, दहरान, इसके अलावा घाबर, ये इसके प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्रों में आते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर अन्य और भी मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में देखें, काथिफ है, इसके अलावा आइनेदार, काथिफ और आइनेदार, काथिफ इसके अलावा है आइनेदार। ये क्या हैं? सऊदी अरब के प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। तो दम्मान, दहरान, घाबर, इसके अलावा काथिफ और आइनेदार हैं वो तेल उत्पादक क्षेत्र है सऊदी अरब के, मुख्यतः दम्मान, दहरान, घाबर, काथिफ, आइनेदार। इसके अलावा अबाकिक भी यहाँ का एक प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है। अबाकिक भी एक प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है सऊदी अरब का। तो इस प्रकार सऊदी अरब की अगर हम बात करें तो सऊदी अरब में ये जो क्षेत्र है यहाँ से जितना भी तेल उत्पादन होता है, यानी ये विश्व का लगभग 13% तेल उत्पादित करता है। और यहाँ की अगर प्रमुख या सबसे बड़ी तेल शोधनशाला की बात करें तो फारस की खाड़ी पर स्थित है, जहाँ पर क्या है, पाइपलाइनों के माध्यम से यहाँ पर ये फारस की खाड़ी पर स्थित है, तट के ऊपर, तट पर। ये क्या है, एक शोधनशाला। तो सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कौन सी है? रास तनूरा। और यहाँ से पाइपलाइन के माध्यम से इन क्षेत्रों से तेल को यहाँ पर भेजा जाता है और यहाँ पर शोधित किया जाता है। इसके बाद इसको अन्य देशों को निर्यात कर दिया जाता है। तो ये सऊदी अरब के प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र हो गए, जिसमें दम्मान, दहरान, घावर, काथिफ, आइनेदार और इसके अलावा अबाकिक भी इसमें सम्मिलित हैं। ये सऊदी अरब के प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। तो ये पहला राष्ट्र हो गया जिसका विश्व में प्रथम स्थान है तेल उत्पादन के क्षेत्र में। अब नंबर 2, ईरान। एशिया का द्वितीयक ईरान है वो एशिया का दूसरा बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है। अगर हम विश्व में इसके स्थान की बात करें तो एशिया में दूसरा है, विश्व में इसका स्थान आता है चौथा। विश्व में इसका चतुर्थ स्थान है और एशिया की अगर हम बात करें तो इसका दूसरा स्थान आता है। अब यहाँ पर वार्षिक उत्पादन की बात करें तो 17 से 20 करोड़ मीट्रिक टन यहाँ पर वार्षिक खनिज तेल का उत्पादन होता है। 17 से 20 करोड़ मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन। तो 17 से 20 करोड़ मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन यहाँ पर खनिज तेल का
किया जाता है। ये विश्व का लगभग 5.3% यहाँ पर उत्पादन होता है। विश्व का 5.3% उत्पादन। भंडारों की बात करें, भंडार है यहाँ पर विश्व के लगभग 8%। तो विश्व के लगभग 8% भंडार यहाँ पर पाए जाते हैं और विश्व के कुल उत्पादन का यहाँ पर 5.3% है वो होता है। अब सबसे पहले ईरान में सर्वप्रथम 1908 में मस्जिद सुलेमान नाम क्षेत्र से सर्वप्रथम तेल का उत्पादन हुआ था। यहाँ सर्वप्रथम 1908 में मस्जिद सुलेमान में तेल का उत्पादन प्रारंभ हुआ। तो सर्वप्रथम तेल का उत्पादन ईरान में मस्जिद सुलेमान में 1908 में प्रारंभ हुआ था। इसके बाद यहाँ पर इन क्षेत्रों से लगातार है वो तेल का उत्पादन होता है। तो इसमें सबसे पहला क्षेत्र आ जाएगा मस्जिद सुलेमान। इसके बाद आगाजी, अन्य क्षेत्र जो प्रमुख क्षेत्र हैं उनमें आगाजी नहीं है, आगाजरी है ये। आगाजरी, मस्जिद सुलेमान, आगाजरी, ये प्रारंभिक तेल उत्पादक क्षेत्रों में सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त इसमें लाली, हफ्तकेल, हफ्तकेल, करमेशाह, ये यहाँ के प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्रों में आते हैं। ईरान के जो और उत्पादक क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो गजरासन और नफ्त साफिद भी इसमें सम्मिलित होते हैं। नफ्त सफ़ेद भी जिसको कह सकते हैं, करमनशाह हो गया। इसके अलावा आगाजरी, लाली, ये जो करमेशाह है इसको करमनशाह भी बोला गया। इसके अलावा हफ्त गाजी, गर्जन शाह, ये यहाँ के प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्रों में आते हैं। तो इस प्रकार ईरान के प्रमुख तेल क्षेत्रों की बात करें तो मस्जिद सुलेमान, लाली, आगाजरी, हफ्तकेल, हफ्तगाजी, गजसारन और नफ्त साफिद, ये यहाँ के प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्रों में आते हैं। तो ये यहाँ ईरान में विश्व का लगभग 5.3% तेल उत्पादित होता है। भंडार यहाँ पर 8% हैं। 17 से 20 करोड़ मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन यहाँ पर होता है। एशिया का दूसरा बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है। विश्व का चौथा बड़ा तेल उत्पादक राष्ट्र है ये। सर्वप्रथम यहाँ पर 1908 में मस्जिद सुलेमान में तेल का उत्पादन प्रारंभ हुआ था। आगाजारी, लाली, हफ्तकेल, करमनशाह और हफ्तगाजी, ये यहाँ के प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। गजरासन भी इसके अलावा अन्य उत्पादक तेल क्षेत्रों में सम्मिलित किया जाता है। तो ये थे ईरान के प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र। अन्य दक्षिणी पश्चिमी एशिया के तेल उत्पादक क्षेत्रों के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।